अल्लाह के फरिश्ते आ गए, उन्होंने कहा कि भाई अब रुक जाओ, तेरा वक्त पूरा हो गया, ये हज करने जा रहा था। हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में, ऐ मौत जरा रुकना आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे, ऐ मौत जरा रुकना, ऐ मौत जरा रुकना आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। बाबू ये माइक तो क्या हो गया तुम्हारा? अरे तो बहुत परेशान है। हो गया? जियो के मोबाइल में टावर नहीं है, इसके मशीन में पावर नहीं है। हाँ, जल्दी करो, बैठ जाओ। दो बेटा, जल्दी बैठ जाओ। देखिए एक बात याद रखें, ये दुनिया, ये वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। ए बाबू ये काहे बेचैन है भाई? देखिए अब भी किसी को जाना है भाई, जल्दी करो, अब जाना है किसी को, चले जाओ, अभी जाना है तो चले जाओ, मेरी तकरीर जब तक होगी कोई नहीं जाएगा। जाना है? अरे बोलो नहीं जे भाई, नहीं जाएगी इंशाल्लाह, कोई नहीं जाएगी। एक जगह जलसा कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा है? बोला है। बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, हमने बाबू कहा है परेशान? बोले मुझे साहब बर्दाश्त नहीं है। नौजवान हो, बर्दाश्त करो, बैठो। वो बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखे बैठा हुआ नजर पड़ी तो हमने कहा बेटा जो, बोली नहीं जो, नहीं जो कहना, बोले अब की करे जो जे करे लीजिए ये भाग लीजिए, तकरीर करा, तकरीर सुने। और मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, कुछ देर का पैगाम है, ज्यादा देर वक्त वो करबो ना। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बहुत अच्छा माइक है, बैठ जाइए आप, बहुत अच्छा माइक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माइक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। हम ये कहते हैं बच्चियों का मदरसा, हजरत हाफिज व कारी जनाब परवेज आलम साहब ने ये मदरसा सिद्दीकी, हाँ मदरसा सिद्दीकी, अब मुझे बताया गया, इन्होंने ये कहा, ये जो दावत मुझे मिली है 3 महीना पहले उन्होंने मुझे दावत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी समझ लिए कि वो जलसा का सीजन मेरा चल रहा था रमजान से पहले, इन 3-4 महीना पहले इन्होंने तारीख लिखवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीना पहले की दावत है। आज मजीद गुफ्तगू भी, तो इस गुफ्तगू के हवाले से कि यतीम बच्चियां, अल्लाह, यतीम बच्चियों के यहाँ पर पढ़ने का इंतज़ाम है, कढ़ाई का इंतज़ाम है, सिलाई का इंतज़ाम है, सारा इंतज़ाम इन्होंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी बच्ची वाले से ये पैसे नहीं लेते, फ्री में बच्चियों को तालीम भी दे रहे हैं, फ्री में बच्चियों को सिलाई का काम भी सिखवा रहे हैं, फ्री में बच्चियों को जो भी ज़रूरत के काम है उनको ये अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इनका मकसद ये है कि वो कुछ जमीन इनके पास में है, वो तो देंगे ही देंगे, प्लस उसके बगल में कुछ जमीन है वो खरीदना चाह रहे हैं ताकि एक मदरसे की शक्ल हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहे हैं कि हम मर जाएं हजरत, कयामत तक ये इदारा चलता रहे। अच्छी नीयत है, इरादा नेक है, और उलमा फरमाते हैं कि जब इरादा नेक हो तो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, बोला जा माशाअल्लाह, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। और मैं कहना यही चाहूंगा, और मुसलमानों एक बात याद रखना, जहां पर आपका एक बेटा है, जहां पर आपके पास में एक बेटी है, तो जितनी मोहब्बत आप अपने बेटे से करते हो उतनी मोहब्बत आप अपनी बेटी से भी करो। लेकिन बाज लोग नहीं कर पाते, बाज लोग नहीं कर पाते हैं, बेटा को ज्यादा मोहब्बत, बेटी को
बेटी को उतनी मोहब्बत नहीं दे पाते जितनी मोहब्बत की वो हकदार है, और ये बाप की गलती है। एक बात याद रखो, बच्चा अगर 5 है, 5 से बराबर मोहब्बत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि ये बेटी है इनसे कम मोहब्बत, ये बेटा है इनसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे बड़ा बेटा से ज्यादा मोहब्बत, मझला बेटा से कम मोहब्बत, ओ 4 बेटा से मोहब्बत नहीं है, सबसे छोटा बेटा से ज्यादा मोहब्बत। ये सही नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। बेटा बेटी सबसे बराबर मोहब्बत करे। अच्छा, बेटी का मकाम क्या है अब मैं आपको बता दूं। एक बात याद रखिए, बेटा का निकाह कराइए, निकाह का सवाब मिलेगा, निकाह का सवाब है, लेकिन जन्नत की बशारत नहीं है। जन्नत की बशारत बोलो भाई। बेटा का बियाह कराएंगे, अल्लाह जन्नत में दाखिल कर देगा? नहीं। बेटी का शादी कराओ, जन्नत भी रहेगी। एक बेटी, 2 बेटी, 3 बेटी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटियां हो, 2 बेटियां हो, ओ वो बच्ची पैदा हुई, बाप ने अच्छी परवरिश की, अच्छी तरबियत दी, वो बच्ची बड़ी हो गई, उस बच्ची का बाप ब्याह करा दे, शादी करा दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उस बाप को जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। बात समझ में आई? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? अच्छा, बेटा का शादी करा रहे हैं बुधवा का, अब इधर जहेज है कि नहीं हम नहीं जानते। अरे जहेज है इधर? जी है। अंदर। अच्छा, अंदर है, कल पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, बात सही भी है। कितना अंदर लीजिएगा? वहां कौन अंदर है? वहां एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। हमारे इलाके के हाजी मुजफ्फर साहब थे और रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे 12 ईदगाह और प्रखंड के वो MLA रह चुके, कुर्बान जाओ। आज उनके साहबजादे, आज उनके बेटे हमारे क्या कहते हैं कि सबा जफर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ हाजी मुजफ्फर साहब कहाँ गए भाई? गए कि नहीं गए? अरे बोलो भाई, गए कि नहीं गए? तस्लीमुद्दीन साहब कहाँ गए? गए कि नहीं गए? और कुर्बान जाओ, कोई रहने के लिए आया? सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा। जहेज का पैसा कैसा है मेरे बच्चों? एक बात याद रखो, जहेज लेना कैसा है? जहेज का पैसा रिश्वत है। मुझे जरा ईमानदारी से बताइए, एक मुसलमान के लिए रिश्वत हलाल है कि हराम है? जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलो भाई। हराम है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, जहां हराम पैसा आएगा, जहां हराम रोजी आएगी, अल्लाह वहां से बरकत उठा लेगा, बरकत नहीं होगी। और सुनो, जहेज लेकर बियाह करोगे तो जो औलाद पैदा होगी वो औलाद लंगड़ी पैदा होगी, वो बेटा पैदा होगा नाफरमान पैदा होगा, बेटी पैदा होगी गूंगी पैदा होगी, इसलिए जहेज न लो। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, हम समझते हैं यहाँ पर कि जहेज का जो फाइनल करने जाता है, यानी शादी का फाइनल करने जो जाता है, वो लड़का नहीं जाता है। इन लड़के दीजिए, अरे बोलिए भाई, लड़का का अब्बा जाता है ना? हाँ, लड़का का अब्बा फाइनल करने जाता है, लड़की वाले को फोन कर दिया, समझिए हमें कहला 5 आदमी,
अब वो बेटी वाला बेचारा बारात का आया, मछली लिया, दही लिया, सब कुछ लिया कि समझी है थे खिले वे, अब दिल नरम है थी, कुछ कम करती। ये पहुंचा, वक्त से पहले पहुंच गया, नहा धो के फ्रेश, दस्तरखान बिछा, खाने पर बैठा, यहाँ तक हाथ घुसका खल के हे पे। लड़की वाला बोला कि समझी, बोलिए, बोला कि बस आप बोलबो की यहाँ सुने, समझ गए ना। तो लड़की वाला बोला कि समझी हमारे पास 3 बेटी है, हम 4 लाख कहाँ से दे पाएंगे, कम कीजिए समझी। बोला अच्छा ठीक है, सुनो 3 लाख दादा, 3 लाख अगर दे देंगे फाइनल, 3 लाख नहीं देगा बड़ा मुझे। लड़की वाला मजबूर है बेचारा, क्या करेगा। मुसलमानों, बारह ईदगाह के मरकजी इमाम हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती मुअज़्ज़ुद्दीन साहब दामद बरकातुहू से जाकर पूछ लेना ये पैसा हलाल है कि हराम है। थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने कहा, पूछा कि हजरत बेटे की शादी है, कुछ ले लें? तो आपने फरमाया नहीं मत लेना। कहा कि नहीं हजरत हम मांगे नहीं, बेटी वाला अपनी मर्जी से दे रहा है। बोला कि एकदम मत लेना, बेटी वाला अपनी मर्जी से भी दे, मना कर देना कि हमें जहेज नहीं, तेरी बेटी का हाथ चाहिए। ये पैसा जहां आएगा तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, घर में नहुसत पैदा हो जाएगी, घर में बेबरकती आ जाएगी, अल्लाह बरकत को उठा लेगा। लाख पैसा कमाओगे, तेरे घर में बरकत नहीं आएगी। अच्छा एक बात बताइए, लड़का को पता नहीं कि बाबा, लड़का को भी पता छे बाबा के लिए जाई फाइनल करेगी, अपने दोस्त से कह जाके गेलेज फाइनल कर ले, गेलेज बाबा फाइनल करेगी। अच्छा लड़का को कुछ मालूम नहीं कि बाबा की मांगे, लड़का को क्या पता, लड़का को कुछ नहीं चाहिए, उगरा तो बस खाली वहां चाहिए। अब लड़की चाहिए और क्या चाहिए, उसको दुल्हन मिल गई, हो गया। अब बाकी 3 लाख टका बाप मांगा। अच्छा उनके बाद बेटी वाला बोला कि समझी भागले नहीं, बोला नहीं नहीं अभी तो फ्रिज बाकी है, वॉशिंग मशीन बाकी है, कूलर बाकी है, पलंग बॉक्स वाला पलंग बाकी है, और कुर्बान जाओ लास्ट में वो टीवी बाकी है। जिस घर में बीवी हो और टीवी ना हो तो बीवी बेकार हो। अच्छा ईमानदारी के साथ बताइएगा, पढ़े लिखे लोग आप लोग बैठे हुए हैं, बारात गई, शादी करके लड़का लड़की को लेके आया, एक गाड़ी गई जहेज के लिए, अलग से गाड़ी जाती है, बोले इधर जाती कि नहीं जाती, जल्दी बोलिए भाई, अरे जहेज ही नहीं हो। अच्छा सारा सामान जहेज का लोड हुआ गाड़ी में, दरवाजे पे लग गई गाड़ी, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा, बापा कमरा में कि बेटा कमरा में? अरे बोलो भाई, बेटा कमरा में। सुते के बेटा की बाप, बेटा मंगल किसके? अरे वाह, मांगा बाप है, सोएगा बेटा, सोफा सेट मांगा बाप है, लगेगा बेटे के रूम में। ओ कूलर कहाँ लगेगा? बेटे के रूम में। वॉशिंग मशीन कहाँ लगेगी? बेटे के रूम में। सारा सामान बेटे के रूम में। वो टीवी जो बाप मांगा है बेटे के रूम में। बाप मरेगा, इंतकाल कर जाएगा, और कुर्बान जाओ दुनिया में ये टीवी में फिल्में चलती रहेंगी, गुनाह होता रहेगा। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? ऐसी गलती काहे करेंगे? हाँ ठीक है, मेरा बेटा है, जवान है, उसकी शादी हमको करानी है, तो हम नेक लड़की देखकर, दीनदार लड़की देखकर इसकी शादी कर देंगे, झमेला खत्म है भाई, तुम कमाओ, तुम अपना खाओ। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा, चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। हाथ खाली ही यहाँ आए थे, हाथ खाली ही आए थे जहां में जैसे, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा, फिर उसी मिसल ए नादान चला जाएगा। इंशाअल्लाह वादा करें कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, जलसा से एक पैगाम लेकर। अब खासकर हम अपने बच्चों से कहना चाहिए, मेरे नौजवानों, बेटा ब्याह करना, किसी गरीब बच्ची का सहारा बन जाना, शौहर बन जाना,
जहेज मत लेना। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर तुम्हारी किस्मत में दौलत लिखी है, तुम नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह वो बच्ची तेरे घर में कदम रखेगी। अल्लाह 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 वो तुम्हारे दुआओं के अंदर में वो ताकत देगा, तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उसे सोना बना देगा। किसी के दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना। देखो मैं कहता हूं जुल्म मत करो, जुल्म मत करो। ये जुल्म नहीं तो क्या है? लड़की वाले से 3 लाख रुपए लेना। अच्छा बारात भी है इधर, अरे बोलो बारात है कि नहीं हो? एक बार अच्छा अरहोता भी है। हे मौला, हे मुसलमान, ये बारात किस बला का नाम है? मुफ्ती साहब से जाकर पूछिए, इमाम साहब को जाकर के, हजरत बारात का तस्वुर मजहब इस्लाम में है कि नहीं है? नहीं, कहीं नहीं है। हाँ, निकाह है, वलीमा है, 2 ही चीज है, एक निकाह है, एक वलीमा है। ये बारात किस बला का नाम है? इसका कोई नामो निशान है ही नहीं है। लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी जाइए, सादगी के साथ निकाह कीजिए, 2 गवाह हो, निकाह कीजिए, और फिर चंद औरतों के साथ लड़की ससुराल आ जाए, या नहीं तो लड़का जो खुद निकाह कर रहा है अपनी बीवी को गाड़ी में बैठाए, मोटरसाइकिल में बैठाए, 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री चले भागा। ये बारात उरात कुछ नहीं मेरे बच्चों, ये खाना सही है ही नहीं, बारात का खाना सही नहीं, ये लड़की वालों के ऊपर में जुल्म है। अब वो भी बारात, या अल्लाह 50 बाराती नहीं, 100 नहीं, 150 200, वो ये बाराती है कि लालू यादव का ये रैली है। किसने इजाजत दिया आपको ये खाना खाने का? किसने इजाजत दिया? वो बेटी वाला तो पहले 3 लाख रुपए कर्जा उठाकर बेटा वाला को दिया है, फिर 200 मेहमान लेकर तुम गए हो, कहां से लाएगा वो? सुनो, वो बेटी वाला मजबूर है, रस्म के आगे मजबूर है, रवाज के आगे मजबूर है। वो जमीन बेचा है, कर्जा पे पैसा उठाया, सूद पे पैसा उठाया, उसका दिल रोता है। जवान बेटी बैठी है सर पर, उसे रात को नींद नहीं आती है कि जालिम दुनिया को देंगे नहीं, ये मेरी बेटी से ब्याह नहीं करेगा। अब लाख नमाज पढ़ लो, कसम खुदा की, अगर आप जालिम हो जन्नत नहीं जाओगे। पढ़ो नमाज, कितनी नमाजें पढ़ते हो आप, कितना रोजा रखते रख लो, जालिम हो जन्नत नहीं मिलेगी। एक जालिम मछुआरा, गरीब मछुआरा नदी के किनारे बैठ के मछली मार रहा था, बंसी लगाया, बंसी खींचा ना, इतनी बड़ी मछली आई, बड़ा खुश हुआ। एक जालिम उधर से गुजर रहा था, पैसा वाला था, पैसा वाला ताकत, वो बोला वो मछली डाला, बोला कि नहीं मत लीजिए, हम गरीब आदमी इसको बाजार में बेचेंगे। बोले बेचेंगे, इधर ला, छीन लिया। अब ये तो गरीब आदमी था, वो ताकतवर था, जवान था, पैसा वाला था, मछुआरे के हाथ पे झपटा मारा, ये तमाचा मारा और मछली छीन लिया। मछली ले करके ये जालिम, ओहो, मछली को देखने कितनी खूबसूरत मछली है, मछली के मुंह में हाथ दिया ना ये नौजवान, तो मछली जो है ना उंगली में काट ली तो दर्द शुरू हो गया। ये अपना घर चला गया, मछली लेकर घर चला गया, मछली को बनाया, खाया, लेकिन ये जो मछली जो काटी थी, दर्द बढ़ गया। वो शाम के टाइम मेडिकल गया, मेडिकल वाले से बोला कि भाई देखो